हेलो दोस्तों, आइए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हम पॉलिनोमियल एनसीईआरटी 2.1 की तरफ। देखिए दोस्तों, अपना पहले क्वेश्चन को दोस्तों, मैथ का नियम है कि हम पहले जो भी क्वेश्चन होगा हमारा, उस क्वेश्चन को पहले ध्यान से ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमने क्वेश्चन अधूरा पढ़ा तो हम आंसर भी अधूरा ही देंगे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन हमारा पॉलिनोमियल है और कौन नहीं है। ये तो होगा एक क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका रीजन भी बताइए, चलो देखते हैं दोस्तों, कौन है हमारा पॉलिनोमियल और कौन हमारा पॉलिनोमियल नहीं है और क्यों नहीं है। देखिए क्या है हमारा, 4x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 7। इसमें पावर कितनी है हमारी, 2। अगर हमें ये पता है कि जब पावर 2 होती है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है हमारा, ठीक है। इसलिए क्या हो गया हमारा पॉलिनोमियल, यस इट इज ए पॉलिनोमियल बिकॉज इट्स एक्सपोनेंट इन होल नंबर। जब भी एक्सपोनेंट हमारा क्या होगा, होल नंबर में होगा, तब हमारा क्या होगा, वो पॉलिनोमियल होगा। पार्ट 2 देखिए, वाई स्क्वायर प्लस √2, फिर वही पावर क्या है हमारी, होल नंबर में है, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल में है। पॉलिनोमियल है और किस में है, वन वेरिएबल में। वन वेरिएबल का मतलब क्या है, इसमें या तो पूरी इक्वेशन y होगा या x होगा, तो किस में है ये हमारा, वन वेरिएबल में। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं दोस्तों, 3√t प्लस t इंटू √2। देखिए दोस्तों, अब क्या है, 3√t प्लस t√2। दोस्तों मेरी थोड़ी लिखाई ऐसी है, डॉक्टर से सीखी है, तो कृपया करके फार्मासिस्ट का कोर्स ना करें, आप ऐसे समझ ले। हाँ तो चलते हैं, 3t प्लस t√t। अब √t का मतलब क्या है, √t का मतलब है हमारा कि हमारी t की पावर है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अगर पावर 1/2 है तो 1/2 एक होल नंबर हमारा नहीं है, होल नंबर हमारा नहीं है। अगर होल नंबर नहीं है तो क्या ये हमारा पॉलिनोमियल होगा, नहीं, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, यस। तो थर्ड हमारा क्या होगा भाई, पॉलिनोमियल नहीं है। देखो मेरा रबड़ कैसे चलता है, जैसे धनुष से तीर निकलते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, शायरी पे वाह वाह लिखना कमेंट में। y प्लस 2y। अब एक बात देखिए, इसमें वेरिएबल तो हमारा एक ही है y, लेकिन 2y का मतलब क्या है, जब भी हमारा, हमने एक्सपोनेंट और पावर में पढ़ा है कि जब भी हमारा कोई भी नंबर नीचे होगा, अगर हमें उसको ऊपर ले जाना तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। पावर क्या हो जाएगी, -1। और -1 क्या है हमारा, होल नंबर नहीं है, क्योंकि हमारे होल नंबर कहां शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं और 1, 2 और इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो आ गया हमें समझ में कि ये क्यों नहीं हमारा पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो एक्सपोनेंट की पावर है वो कितनी है, -1, और -1 क्या है, एक होल नंबर नहीं है। चलिए अब चलते हैं हमारे फोर्थ की तरफ, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पूछा क्या, वन वेरिएबल में। इसमें तो हमें दिखाई दे रहा है कि 3 वेरिएबल हो गए, x, y और t। अगर 3 वेरिएबल हो गए तो ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 2 राइट। वही बात दोस्तों कि हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इनमें x स्क्वायर के, किसके, x स्क्वायर के, ध्यान रखना, कभी x के समझ लो, किसका है, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट देखने हैं। देखो ये x स्क्वायर के कुछ भी नहीं है, x स्क्वायर के साथ अगर कुछ नहीं होता तो वहां मल्टीप्लाई में भी 1 होता है और डिवाइड में भी 1 होता है। 1 के पास क्या है, इनविजिबिलिटी की पावर है। इनविजिबल मैन मूवी देखी होगी आपने, पता नहीं किसी ने बनाई है, लेकिन 1 वही इनविजिबल मैन की पावर रखता है। क्या बात है। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, हमारा इसमें x की पावर 2 के साथ हमारा कोफिशिएंट क्या होगा भाई, कोफिशिएंट आप समझते हैं जो हमारे नंबर्स होते हैं, तो -x² लिख रखा है। तो अब एक बताइए, हमें बताना है x², अकेला माइनस तो आ नहीं सकता, तो हम इसमें क्या होगा हमारा -1 क्या है, इनविजिबल, तो इस साइन के साथ क्या आ जाएगा हमारा -1। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें अगले पार्ट में हमारा है x² के साथ क्या है भाई,
एक्स स्क्वायर के साथ है पाई बाई 2, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा पाई बाई 2। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए टनाटन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रूट 2x माइनस 1। अब इसमें हम एक्स स्क्वायर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, एक्स स्क्वायर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा 0। जब कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है मल्टीप्लाई में, जब कुछ है ही नहीं नंबर तो वो है क्या 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमें इस इक्वेशन में पॉलिनोमियल में दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा हमारा 0। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं दोस्तों। गिव वन एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है कि पहले उसने बोला है कि हमें एक बाइनोमियल चाहिए जिसकी डिग्री कितनी हो 35, तो हम ले लेंगे x की पावर 35 प्लस x की पावर 33, ये कितना हो गया प्लस। बाइनोमियल क्या होता है जिसमें दो टर्म हो, और टर्म कैसे, जब बीच में एक साइन आ जाता है तो वो उसको टर्म में डिवाइड कर देता है। एक टर्म हमारी ये होगी, एक ये होगी, और दो टर्म होती है जब हमारी, तो हम उसको बोलते हैं बाइनोमियल। और बाइनोमियल की डिग्री कितनी चाहिए हमें 35। डिग्री क्या होती है दोस्तों, जो हाईएस्ट पावर होती है उस पॉलिनोमियल की वही हमारी डिग्री होती है। अब बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल का तो बहुत आसान है। मोनोमियल क्या होता है जिसमें हमारी x की पावर 100 यानी कि एक ही टर्म होती है, एक ही टर्म है, तो x की पावर हमारी क्या होगी 100। वेरी गुड, यू आर सो इंटेलिजेंट। आप बहुत गौर से करें क्वेश्चनों को, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। छोटी छोटी मगर मोटी बातें कैसे होती हैं, देखिए अगर आपकी तैयारी में थोड़ी सी भी चूक रह जाती है, आपकी तैयारी में थोड़ी सी भी चूक रह जाती है तो वो आपको फेल करवा सकती है। जैसे एक जहाज है और उसमें छोटा सा होल हो जाए तो जहाज भी डूब जाएगा, तो वो आपकी कमी नहीं रखनी है, आपको होल वाली सारी कमियों को अभी दूर करते चलेंगे दोस्तों। या क्या बात है। अब आगे फोर्थ क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब हमें डिग्री बतानी है। डिग्री में हमें जब भी पॉलिनोमियल की डिग्री बताएंगे तो उसमें जो उसकी हाईएस्ट डिग्री होगी वो हम बता देंगे। जैसे इसमें x की पावर कितनी है 3, फर्स्ट क्वेश्चन में x की पावर 3 है तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी हमारी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी इसमें y की पावर की हाईएस्ट पावर क्या है हमारी इस पॉलिनोमियल की 2, तो हमारी डिग्री भी क्या होगी 2। यहां पर हमारी t 5t माइनस रूट 7, इसमें हमारी पावर हाईएस्ट पावर क्या है, t की पावर कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं होता तो वहां पर क्या होता है वन इंडिविजुअल मैन। अब 3 की पावर, देखिए हमें क्या चाहिए पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल में क्या पावर होती है x की पावर होती है, x की कुछ ना कुछ पावर होगी, किसी वेरिएबल की कुछ ना कुछ पावर होगी 1 2 3, तो यहां पर तो कुछ भी नहीं है इसके साथ वेरिएबल, तो हम मान लेंगे कि यहां पर x की पावर क्या होगी हमारी 0। क्या बात है, बना दिया हीरो। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं कर लूं तो कोई बात नहीं, आप करो तो डंडे पड़ेंगे मम्मी के, हाँ फिर अंडे नहीं मिलेंगे। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए दोस्तों लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है जिसमें हमारी हाईएस्ट पावर क्या होती है 1, क्वाड्रेटिक में हमारी हाईएस्ट पावर होती है 2 और क्यूबिक में हमारी हाईएस्ट पावर होती है 3। जिस भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 होगी वो हो जाएगा हमारा क्यूबिक, हाईएस्ट पावर 2 होगी क्वाड्रेटिक और हाईएस्ट पावर 1 होगी तो वो हमारा लीनियर। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, पावर कितनी है 2 आ गई तो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब पावर यहां पर हाईएस्ट कितनी है 3 आते ही क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है हमारी, पावर है 2, अगर यहां पर हाईएस्ट पावर 2 है तो क्या हो जाएगा फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर हमारी पावर हाईएस्ट कितनी है भाई, x की पावर कितनी है यहां पर हाईएस्ट 1, ये भी क्या हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। यहां पर t की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, ये भी क्या हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। और यहां पर r की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक। और यहां पर पावर कितनी है हमारी 3, तो ये क्या हो गया भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल।
दोस्तों देखिए हमने कितनी जल्दी कितनी ईज के साथ ये 2.1 पॉलिनोमियल समझा है। इसमें हमने बहुत सी बारीकियों को देखा है और ये बारीकियां आपको अगली एक्सरसाइज में जो आपका दिमाग चकराने वाली है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास दवाई है जिससे आपका दिमाग नहीं चकराएगा। तो मेरे साथ बने रहिए, दिमाग को ना घुमा देने वाले क्वेश्चनों से बचने के लिए किसके साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ। चलिए दोस्तों, टाटा बाय बाय, ज्यादा बकवास नहीं करनी है, काम करिए।